नेपाल ने अगर कतर के आमिर का स्वागत अच्छे से किया तो इसका नतीजा भी बहुत ज़्यादा अच्छा निकला है। कई एग्रीमेंट साइन हुए हैं और जिसकी बदौलत अब न केवल नेपाल के लिए फ़ायदा बल्कि नेपाल के आसपास के देश हैरान भी हैं इस बात को लेकर कि नेपाल ने एक 3 दिन की यात्रा में कतर के आमिर को यहाँ पे इतना सेटिस्फाई कैसे कर लिया। नेपाल के इन लोगों ने क्या ऐसा दिया जिसकी बदौलत जो कतर के राजा हैं वो हर एक चीज़ को मानने के लिए राजी हो गए। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में टोटली बात करेंगे कि किस तरह का ये सिस्टम रहा, किस तरह की ये यात्राएं रहीं और किस किस कंस्ट्रक्शन या फिर किस किस यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसके ऊपर समझौते हुए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप फुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल कतर ने 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। श्रम समझौता जिसमें शामिल है नहीं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने बुधवार को कतर राज्य के आमिर शेख तमीम बिन अहमद के साथ द्विपक्षीय वार्ता करी और आमिर के यहाँ पे कतर के जो आमिर हैं उनकी यात्रा के दौरान नेपाल के साथ कुल 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन उससे एक समझौता छूट गया है जो कि श्रम समझौता बताया जा रहा है। यानी कि काठमांडू में ये दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और कतर के आमिर ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौतों पर हस्ताक्षर करने से 1 घंटे पहले आमिर ने पीएम दहल के साथ एक पर एक बैठक की थी। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि प्रतिनिधिमंडल की बैठक के दौरान मंत्रालयों के बीच 6 समझौते और निजी क्षेत्रों के बीच 2 समझौते हस्ताक्षर किए गए हैं। बुधवार को कतर के आमिर के हिमालयी राष्ट्र में यहाँ पे औपचारिक प्रस्थान से पहले नेपाल के सांस्कृतिक, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नेपाल राज्य के सांस्कृतिक मंत्रालयों के बीच संस्कृति और कला के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन हुआ था। कतर पर हस्ताक्षर भी किए थे। इसके साथ साथ कतर और नेपाल ने राष्ट्रीय समाचार एजेंसी नेपाल यानी कि आरएसएस और कतर समाचार एजेंसी यानी कि क्यूएनए के बीच सहयोग और समाचारों के आदान प्रदान पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के अनुसार नेपाल सरकार और कतर सरकार के बीच शिक्षा, उच्च शिक्षा और विज्ञान अनुसंधान क्षेत्र के अंदर भी सहयोग और समझौते के ज्ञापन पर एमओयू साइन कर लिया गया है। दोनों देशों में नेपाल सरकार और कतर राज्य सरकार के बीच युवा और खेल के क्षेत्रों के सहयोग और समझौते पर भी ज्ञापन कर यहाँ पे साइन कर लिया गया है। इसी तरह नेपाल के यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के कार्यालय और कतर राज्य के सार्वजनिक अभियानों के बीच सहयोग के लिए भी समझौता कर लिया गया है। तेल समृद्ध मध्य पूर्व देश कतर और हिमालयी राष्ट्र देश ने नेपाल सरकार के विदेशी मामलों के संस्थान और विदेश मंत्रालय की राजनीतिकीय संस्थानों के बीच जो राजनीतिक प्रशिक्षण होता है, इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग होता है। इन दोनों ज्ञापनों पर भी यहाँ पे हस्ताक्षर कर लिए हैं। कतर राज्य के विदेशी मामले भी इसके अंदर शामिल हैं। सरकार से सरकार स्तर की वार्तालाप और समझौतों के अलावा दोनों देशों के निजी निकायों के अंदर भी कई चीज़ों की चैम्बर और फेडरेशन के बीच वार्तालाप हुई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड यहाँ पे इंडस्ट्रीज जिसे FNCCI के बीच संयुक्त व्यापार परिषद यानी कि JBC कतर चैम्बर और फेडरेशन ऑफ द नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बीच समझौता ज्ञापन किया गया है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और आयोजक यहाँ पे दोपहर के भोजन के बाद कतर के आमिर नेपाल की अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा समाप्त करके स्वदेश लौट गए हैं। हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और उपराष्ट्रपति रामसाया प्रसाद यादव, स्पीकर देव राजघमीरे और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भी यहाँ पर मौजूद रहे। यहाँ पे एक जो स्पोर्ट्स की बात करी गई है उसके अंदर कहीं ना कहीं स्टेडियम की बात भी हो सकती है, ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।